हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। आप सब लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से नीट की तैयारी कर रहे होंगे। जिस किसी को भी अब्रॉड में स्टडी करना है, स्टूडेंट्स ने वहाँ पर अप्लाई करना भी शुरू कर दिया है। जैसे कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी ने 4 जुलाई को जितने भी एप्लीकेंट्स थे उनका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया था और बहुत से स्टूडेंट्स उस टेस्ट में अच्छा स्कोर लेकर आए। अब कुछ बातें ऐसी भी आई, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि जब हम कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च कर रहे थे और जब हम कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे थे और किसी से बात करते थे तो वो बोलते थे कि इस यूनिवर्सिटी के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी से कोई बैच पास आउट नहीं हुआ। तो ये कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है, क्योंकि बैच कभी ना कभी तो पास आउट हो जाएगा। और जैसी वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और जिस तरह का स्टैंडर्ड वो फॉलो करते हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट होंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो कभी एजेंट्स ऐसा बोल देते हैं कि देखिए आप इस यूनिवर्सिटी में जाओगे, इसका तो रिजल्ट पता ही नहीं है। माना कि बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है, माना कि सब कुछ शानदार है, इंटरनेशनल एसोसिएशन अच्छा है, प्रोफेसर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बैच पास आउट नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स कभी इसमें क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं कि हाँ ये बात सही है। बट जब कभी भी बैच पास आउट होगा, और स्टूडेंट्स के लिए मैटर क्या करता है कि जब वो कहीं स्टडी कर रहे हो और उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा उनका क्लिनिकल रोटेशन हो, उसके अलावा उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं कॉलेज में वो अच्छी हों, तो इसके बाद तो फिर बैच जो पास आउट होगा वो तो अच्छी एजुकेशन लेकर ही निकलेगा। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स ज़्यादा ना सोचें। दूसरा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि माना इस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग 370 है और ये भी मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेडिकल सब्जेक्ट्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया। रैंकिंग तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी की है और मेडिकल का सब्जेक्ट जो है वो तो बहुत ख़राब है वहाँ पर। तो चूँकि देखिए रैंकिंग हमेशा किसी एक पर्टिकुलर उसमें दी जाती है कि एक ब्रॉड वे में, जैसे किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हो गई, तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्लासरूम वाइज नहीं होती है कि फ़लाँ क्लासरूम की रैंकिंग ये है, फ़लाँ की ये है, वो एक ओवरऑल यूनिवर्सिटी को बताते हैं। जब यूनिवर्सिटी ही बहुत हाई स्टैंडर्ड की है और वर्ल्ड की टॉप 1% यूनिवर्सिटीज़ में आती है, तो फिर ये बात कहाँ तक आपको ध्यान देनी चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल की रैंकिंग क्या है, और इसका तो कोई पता लगाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से डराया जाता है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप दुनिया के सबसे शानदार होटल में जाते हैं स्टे करने के लिए और आप वहाँ पे एक रूम बुक करवाते हैं। अब कोई आके आपसे कहे कि अरे ये होटल की रैंकिंग नंबर 1 है, आपने जो पर्टिकुलर रूम बुक कराया है उसकी तो रैंकिंग कुछ नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से चेकआउट कर दीजिए और आप जाकर किसी पास की चोल में जो छोटा सा होटल है आप उसमें रह लीजिए। आपका क्या है कि इसमें पैसा भी बचेगा, और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो हमसे आप वो सुविधाएं एक्स्ट्रा में ले लीजिए। तो अधिकतर लोग तो ऐसा करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ पर वो स्टे कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे शानदार होटल है। तो इसी तरह से आप ऐसे समझिए, जब यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जाती है तो उसमें सभी कुछ देखा जाता है कि उसके फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, स्टडी कैसी होती है, हर एक सेगमेंट का देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स की स्टडी अच्छी होती है इसलिए दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग है, लेकिन वहाँ पर इंजीनियरिंग बहुत ख़राब पढ़ाई जाती है, मेडिकल का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये मिसकंसेप्शन है, स्टूडेंट्स को बहला फुसला कर किसी एक अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश होती है। और दूसरी चीज़ है, स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमको अभी बहुत डर लग रहा है, एक काम कीजिए, हमको एक कोई स्टडी मटेरियल अभी दिलवा दीजिए। तो अभी ज़रूरत ही नहीं है किसी आप एफएमजी के स्टडी मटेरियल की। उसका रीज़न ये है कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। जब आप 6 ईयर में रहेंगे, जब 6 ईयर का जैसे मान लीजिए कोर्स होता है या 5 ईयर का कोर्स होता है, तो शुरुआती 1 साल तो आपका बहुत बेसिक चलता है। उसके बाद सेकंड ईयर से मेडिकल सब्जेक्ट्स आना चालू होते हैं। जब आप मेडिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट्स आपका वीक है, और अगर आपको ज़रूरत है भी कि नहीं है, कि आपकी स्टडी से ही काम चल जा रहा है, अगर है तो फिर आपको उसमें अच्छा मटेरियल कहाँ से मिलेगा, प्रोफेसर्स कहाँ से आपको बेहतर सिखा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप वहाँ पर स्टडी कर रहे होंगे। ये बात पहले पता नहीं लगाई जा सकती है। बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे मान लीजिए जब आप क्लास 6 में थे तब कोई आपसे ये बोलता कि 12th का बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, सब्जेक्ट जो हैं काफ़ी ब्रॉड होते हैं, आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, 2-2 वॉल्यूम होते हैं, एक एक सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होते हैं। इस तरह से जब आपको पता चलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत टफ होता होगा। तो क्या आप 12th की किताब क्लास 6 में ही पढ़ना चालू कर देते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है, ये फीजिबल नहीं है। आप भले ही ख़रीद लें लेकिन ये पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे आप आगे स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी कि कहाँ पर आपको मुश्किल आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर अभी आप इस समय कोई स्टडी मटेरियल परचेज कर लेते हैं तो दैट इज़ कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ मनी है अभी,
इस समय आपको उतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल को परचेज करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। अभी आपका एक ही गोल होना चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकें। और बहुत सारी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का हमने आपको बताया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। इस तरह से बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे रशिया में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है, कजाकिस्तान की अल फराबी यूनिवर्सिटी है, बहुत सी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिथुआनियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, पोलिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग काफ़ी हाई है। तो अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ को आप हमेशा प्रीफर करें, क्योंकि वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स अच्छे पढ़ाए जाते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, उसी वजह से उनकी वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी होती है। कोई दूसरा पैमाना नहीं है उतना सटीक जितना आपको वर्ल्ड रैंकिंग किसी यूनिवर्सिटी के बारे में अंदाज़ा दे सकती है। और फिर हर एक स्टूडेंट्स के लिए कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ठीक भी नहीं होती है। फिर बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए किसी को कम बजट में एजुकेशन लेनी है और रशिया उनकी प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है, तो रशिया के अंदर फिर अगर वो कजान फेडरल को देखते हैं तो वो हायर बजट में आ जाती है। तो कजान फेडरल की फ़ीस हो जाती है समथिंग अराउंड 28 लाख इंडियन रुपीज़। तो क्रीमिया फेडरल अगर आप देखते हैं तो 17 लाख इंडियन रुपीज़ के करीब इसकी फ़ीस रहती है। तो ये भी देखना होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके बजट में फ़िट हो रही है, तो इस आधार पर भी आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी डर के इन्फ्लुएंस में आकर आप डिसीजन ना लें, क्योंकि उसमें नुकसान आपका ही है। आप ये देखें कि आपके लिए बेहतर चॉइस क्या है इस समय, और एक ही गोल है, सबसे पहले अभी आप बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएँ, क्योंकि जब आप बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे उसके बाद आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी और फिर आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए बेहतर तैयारी कर पाएंगे। चीज़ ये भी समझ लेते हैं कि FMGE का पासिंग परसेंटेज कम है, इस वजह से स्टूडेंट्स डरते हैं और चाहते हैं कोई पैकेज मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका होता नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स होती तो वो कभी फेल नहीं होते। तो स्टडी मटेरियल परचेज करना या बुक्स को परचेज करना आपको पास नहीं करा सकता। उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो एक तो ये चीज़ समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, सबसे पहले तो वो एनालाइज करे कि वो क्या वाकई डॉक्टर बनना चाहता है। ऐसा तो नहीं है वो कहीं देखा देखी में अपना ये करियर चुन बैठे हैं। तो अगर आपका रिजल्ट ये रहता है कि हाँ आप वाकई डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, उसके बाद में फिर आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप इंडिया में रह के 2-3 साल वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि नीट के कंपटीशन में आपको नहीं पढ़ना है, आप बाद में FMGE को पास कर लेंगे, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे। तो आपका पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? यूनिवर्सिटी अच्छी हो, अच्छी वहाँ पर स्टडी होती हो, वहाँ पर जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है अच्छा हो, रैंकिंग अच्छी हो, यूनिवर्सिटी की रिसर्च आउटपुट अच्छा हो, ये सब चीज़ें देखेंगे। जब इन सब चीज़ों को आप देखकर किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अब ड्यूरिंग द एजुकेशन आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है आपके किसी सब्जेक्ट में, आप वीकनेस फील करते हैं कि ये सब्जेक्ट पे आपकी उतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल रिसर्च करके दूसरा परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे कि ये स्टडी मटेरियल आपके लिए ठीक है। लेकिन एक कॉमन स्टडी मटेरियल खरीद के पहले से ही रख लेना ये आपको कभी पास नहीं करा सकते। तो ये तो फिर वही बात हो गई कि अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप फेल नहीं होंगे। तो जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं क्या उनके पास बुक्स नहीं होती? तो इस पर थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो आप ऐसे समझिए, सिस्टमेटिक और लॉजिकल थिंकिंग के साथ में आप आगे बढ़िए और उसमें आप अपनी रिसर्च से जो बेहतर इंस्टीट्यूट्स आपको लगते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ें, इस यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़ें, ऐसा एनालाइज करके आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो आप बेहतर चुनाव कर सकेंगे। और अगर आपको कहीं कोई मुश्किल आती है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आप mbbsdirect.com को विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। और फिर आप अगर 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं mbbsdirect.com पर विजिट करके, तो वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बाकी जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ में। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कमेंट करके पूछिए, हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लीजिए mbbs.direct, ये कंपनी का MBBS डायरेक्ट का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है। छोटे छोटे से स्मॉल वीडियोज़ हम शेयर करते रहते हैं वहाँ पर। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी।